Assalamu alaikum, welcome to my next lecture. This is Muhammad Bilal. Let's learn physics logically, interestingly. In this lecture, we will understand base quantities, derived quantities, base unit and derived units. इस लेक्चर में हम बुनियादी मिकदारें, माखूज मिकदारें, बुनियादी यूनिट्स और माखूज यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे. In the previous lecture, we understood the physical quantities are divided into base quantities and derived quantities. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा फिज़िकल मिकदारों को बुनियादी और माखूज मिकदारों में तकसीम कर दिया गया. फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया. Now we will understand and differentiate the base quantities and derived quantities. अब हम बुनियादी और माखूज मिकदारों को पढ़ेंगे और उनके दरमियान फ़र्क क्या है उसे वाज़िया करेंगे. ऑन दिस पेज BQ means base quantities, DQ means derived quantities and PQ physical quantities. Now base quantities. Physical quantities on the basis of which other physical quantities can be expressed are called base quantities. वो फ़िज़िकल मिकदारें जिनकी बेस पर दूसरी फ़िज़िकल मिकदारों को एक्सप्रेस किया जा सके उन्हें बेस मिकदारें कहते हैं. मतलब जिनकी मदद से हम दूसरी मिकदारें बना लें उन्हें बेस मिकदारें कहते हैं. एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ डेट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़. वो फ़िज़िकल मिकदारें जिनको एक्सप्रेस किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ बेस, जिनको बेस की फॉर्म में लिखा जा सके उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं. माखूज मिकदारें. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है. वो फ़िज़िकल मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों की शक्ल में लिखी जा सकती हैं माखूज मिकदारें कहलाती हैं. बेस क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़. बेस क्वांटिटीज़ या बुनियादी मिकदारें दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती. यूजुअली बेस क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़. बेस क्वांटिटीज़ को दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता. बेस क्वांटिटीज़ आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़. दैट्स मीन बेस क्वांटिटीज़ आर द मोस्ट बेसिक क्वांटिटीज़. बुनियादी मिकदारें बहुत ही बेसिक हैं, इनको मज़ीद दूसरी मिकदारों की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता. बेस क्वांटिटीज़ आर ओनली 7. द नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ डिपेंड अपॉन बेस क्वांटिटीज़. माखूज मिकदारें बुनियादी मिकदारों पर डिपेंड करती हैं. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़. माखूज मिकदारों को दूसरी फिज़िकल मिकदारों की शक्ल में लिखा जा सकता है. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़. माखूज मिकदारों को बुनियादी मिकदारों से डिराइव किया जाता है. Derived quantities are infinite in number. That's mean derived quantities are unlimited. Next, there is an example to understand the difference between the base quantities and derived quantities. अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसके थ्रू बुनियादी और माखूज मिकदारें, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के दरमियान जो फ़र्क है उसे वाज़िया करेंगे, डिफरेंस को शो करेंगे और चेक करेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है. रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज़ द मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स. डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम लंबाई को कहते हैं. दैट्स मीन डिस्प्लेसमेंट इज़ लेंथ. सो आई एम राइटिंग द डिस्प्लेसमेंट equal to length because displacement is the minimum length between 2 points. मैं displacement को length लिख रहा हूँ क्योंकि displacement 2 points के दरमियान कम से कम length होती है, minimum length. We have
two quantities, length and time. Both are base quantities. लंबाई और टाइम दोनों बुनियादी मिकदारें हैं. When we divide length over the time, जब हम लंबाई को टाइम पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है और उस क्वांटिटी को वेलोसिटी कहते हैं. याद रखें, यहाँ पर लेंथ डिस्प्लेसमेंट लेंथ थी. डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी. सो यहाँ हमने लेंथ और टाइम जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, इनकी बेसिस पर एक और फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर दिया. सो हेयर लेंथ एंड टाइम आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ on the basis of which we express another quantity. So यहाँ लंबाई और टाइम वो फिज़िकल मिकदारें हैं जिनकी मदद से हमने एक और मिकदार बना ली. So length and time are the physical quantities which act as a basis for velocity. Here length and time are the base quantities. They satisfy the equation of base quantities. अब हम derived quantities माखूज मिकदारों को देखते हैं. माखूज मिकदारें कौन सी थी? That are expressed in the term of base quantities. वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको बेस की फॉर्म में लिखा जा सके उन्हें derived quantities माखूज मिकदारें कहते हैं. Here velocity is derived quantity. वेलोसिटी एक माखूज मिकदार है. वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ओवर टाइम की फॉर्म में लिख सकते हैं. डेट्स मीन वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी और वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी. यहाँ हमने वेलोसिटी को बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिख लिया और इस तरह हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी की जो डेफिनेशन थी वो सेटिस्फाई हो गई. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑल द 7 बेस क्वांटिटीज़. अब हम 7 बुनियादी मिकदारों को पढ़ेंगे. ऑलवेज रिमेंबर दीज बेस क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स. वाइल डूइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम you have to write your physical quantities in the term of these units. These are SI unit. SI mean International System of Units. We will discuss SI units in the next lecture. अब हम 7 बुनियादी मिकदारों और उनके यूनिट्स को पढ़ेंगे. हमेशा याद रखें, न्यूमेरिकल करते हुए अपनी फिजिकल मिकदारों को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन्हीं यूनिट्स की फॉर्म में लिखना है. द फर्स्ट वन इज़ मैस. इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m. इट्स यूनिट किलोग्राम, डिनोटेड बाय स्मॉल kg. मैस को हम m से ज़ाहिर करेंगे. मैस का यूनिट किलोग्राम है और किलोग्राम को स्मॉल kg से ज़ाहिर करते हैं. नेक्स्ट लेंथ. Length is denoted by small l. Its unit meter and meter is denoted by small m. लंबाई को हम स्मॉल l से ज़ाहिर करेंगे. लंबाई का यूनिट मीटर है. मीटर को स्मॉल m से ज़ाहिर करेंगे. टाइम इज़ डिनोटेड बाय t. Its unit second and the unit second is denoted by small s. नेक्स्ट है वक्त या टाइम. इसे हम स्मॉल t से ज़ाहिर करेंगे. टाइम का यूनिट सेकंड है और सेकंड को स्मॉल s से शो करेंगे. नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर डिनोटेड बाय कैपिटल T. इट्स यूनिट इज़ केल्विन. केल्विन इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल K. नेक्स्ट टेम्परेचर है. टेम्परेचर को कैपिटल बड़ी T से ज़ाहिर करेंगे. टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है और केल्विन को कैपिटल K से ज़ाहिर करेंगे. नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज़ डिनोटेड बाय L एंड इट्स यूनिट इज़ कैंडेला विच इज़ डिनोटेड बाय CD.
रोशनी की शिद्दत इसे L से ज़ाहिर करेंगे और इसका यूनिट कैंडेला है। कैंडेला को स्मॉल CD से ज़ाहिर करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से ज़ाहिर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्प है, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इलेक्ट्रिक करंट इसे I से ज़ाहिर करेंगे, इसका यूनिट एम्प है और इसे कैपिटल A से ज़ाहिर करेंगे। रिमेंबर, दिस इज़ नॉट एम्पेयर, दिस इज़ एम्प है। द लास्ट वन इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which is denoted by small m, its unit mole and denoted by mol. लास्ट वन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मादे की मिकदार, इसे स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट मोल है और मोल को स्मॉल mol से शो करेंगे। नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज़, माखूज मिकदारें। रिमेंबर, याद रखें, ऑल द क्वांटिटीज़ अदर दैन बेस आर डिराइव्ड। तमाम फिज़िकल मिकदारें जो बेस के अलावा हैं माखूज मिकदारें हैं, डिराइव्ड मिकदारें हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ के अलावा सारी क्वांटिटीज़ डिराइव्ड हैं। नेक्स्ट, बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। हेयर वी विल डिफाइन द बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स are divided into base, derived and supplementary. The word supplementary mean additional, further, extra. That's mean they are additional units, additional to base and derived. They are only to radian and steradian. We are not discussing it here. Here we will discuss only बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पर हम सिर्फ बुनियादी और माखूज यूनिट्स को पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को नहीं पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस देम इन द फर्स्ट ईयर। रिकॉल यूनिट। यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिज़िकल क्वांटिटी। एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड होता है उसे यूनिट कहते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। बेस यूनिट, यूनिट और स्टैंडर्ड विच इज़ यूज टू मेजर द बेस क्वांटिटी। वो यूनिट या स्टैंडर्ड जिसकी मदद से हम बेस क्वांटिटी को मेजर करते हैं या बुनियादी मिकदार की पैमाइश करते हैं उसे बेस यूनिट या बुनियादी यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट, डिराइव्ड यूनिट। यूनिट और स्टैंडर्ड which is used to measure the derived quantity। वो यूनिट या स्टैंडर्ड जिसकी मदद से हम डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। वो यूनिट या स्टैंडर्ड जिसकी मदद से हम माखूज मिकदार की पैमाइश करते हैं, माखूज यूनिट कहलाता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक और स्टैंडर्ड नोटेशन। Thanks for listening and watching with the great patience. For help and home tuition, WhatsApp me.